most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था डिटेल से. आज हमने पार्ट 3 में प्रोटीन के जो पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करना है. ये हमारा 11th लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजी का. इसको आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करना है. ये बहुत आसान है, 2-4 बातें इसमें आपने ज़रा ध्यान से इनको सुनना है. इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हमें ये बताया गया इसके स्टार्ट में कि बहुत कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होने की वजह से प्रोटीन्स जो हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी की वजह से एक प्रॉपर वे से इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की गई प्रोटीन्स की. एक तरतीब से हमें बताया जाए कि ये प्रोटीन ये इसमें इसकी क्लासिफिकेशन हो रही है, ये इधर क्लासिफाई हो रहा है. इस तरह हमें एक प्रॉपर वे से इसकी क्लासिफिकेशन नहीं बताई गई प्रोटीन्स की. क्यों नहीं बताई गई? कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी की वजह से हमें प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर वे से नहीं बताई गई. बस कुछ 1-2 उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पे. वो 2 नाम कौन कौन से हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की गई, ओवरऑल क्लासिफिकेशन? वो फिब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है. हमने अब फिब्रस प्रोटीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और ग्लोबुलर प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है. सबसे पहले हम फिब्रस प्रोटीन की बात करते हैं. फिब्रस प्रोटीन के अंदर ये अगर आप इस नाम को ही देखें फिब्रस प्रोटीन, तो इसके अंदर ये जो फिब्रस लफ्ज है इसको ही आपने स्टार्ट में इसको जरा समझना है कि फिब्रस प्रोटीन के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो फिब्रिल्स नुमा है. वो फिब्रिल्स नुमा है. जो फिब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो फिब्रिल्स नुमा है. फिब्रिल्स कहते हैं बारीक धागे नुमा स्ट्रक्चर है फिब्रस प्रोटीन के अंदर. दूसरी बात ये कि इस फिब्रस प्रोटीन के अंदर जो अहम प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फिब्रस प्रोटीन के अंदर अहम है. यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज्यादा फिब्रस प्रोटीन के अंदर शामिल होते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिब्रस प्रोटीन में अहमियत का हामिल है. दूसरी बात ये कि जो फिब्रस प्रोटीन है ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर है. नॉन क्रिस्टलाइन है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. एक्वस मीडिया के अंदर फिब्रस प्रोटीन डिसॉल्व नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइन है. और एक और बात कि फिब्रस प्रोटीन्स इलास्टिक इन नेचर है. दे आर इलास्टिक इन नेचर, डिसॉल्व नहीं होते. और तीसरी बात क्या कि नॉन क्रिस्टलाइन है. और ये 2-3 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिब्रस प्रोटीन्स की. और लास्ट पे जो चौथे नंबर पे आखिरी बात है फिब्रस प्रोटीन की वो ये कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल्स के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं फिब्रस प्रोटीन. इसकी सारी बातें मुकम्मल हो गई. एग्जांपल्स हैं इसकी 3-4 जिनके अंदर मायोसिन प्रोटीन, कैराटिन, फिब्रिन, ये 3-4 इसकी एग्जांपल्स हैं. सिल्क फाइबर भी इसमें आता है फिब्रस प्रोटीन के अंदर. तो ये इसका होल जो है इसकी डिस्कशन है फिब्रस प्रोटीन की. अगर आप इसको अंदर रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगी. अब हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की. ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? सबसे पहले आपने इसके नाम पे जाना है, नाम पे गौर करें. ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसा प्रोटीन, इसकी शेप की हम बात करते हैं. इसके कुछ नाम से जाहिर हो रहा है, या तो ये इसकी शेप स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल इन शेप, या एलिप्सॉइडल. एक लफ्ज लिखा हुआ है एलिप्सॉइडल इन शेप है ग्लोबुलर प्रोटीन. एलिप्सॉइडल से क्या मुराद? बेसबी शक्ल की, एग लाइक जो है कि इसकी शेप है ग्लोबुलर प्रोटीन की, या स्फेरिकल इन शेप है. सबसे पहले हम इसकी शेप की बात करते हैं. उसके बाद शेप के बाद इसमें ये बात की गई है कि जो इसकी शेप ये क्यों है स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल? क्योंकि इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो रैप अप किए हुए एक दूसरे के ऊपर. फोल्डिंग्स, मैनी फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट इन देयर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. वो किस शक्ल में, किस हालत में मौजूद है ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर? फोल्डिंग्स के अंदर मौजूद है. इसलिए इनकी शेप क्या है? सर्कुलर और एलिप्सॉइडल. इसलिए इसका नाम दिया गया जी ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो अहमियत का हामिल है. ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर अहमियत का हामिल है. ये डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वस मीडिया के अंदर, साल्ट वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर, एसिड में, बेसिस में और एक्वस अल्कोहल में.
ये भी बात आपने याद रखनी कि एक्वस अल्कोहल के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं और ये क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये क्रिस्टल शेप में नहीं थे फिब्रस प्रोटीन, ये क्रिस्टलाइन नहीं थे। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो ये इसकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। लास्ट में हम इसकी ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल पढ़ते हैं। उससे पहले एक और बात जो इसमें अहम है वो ये कि ये अपनी हालत को खो बैठते हैं। फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंज अगर इनके ऊपर अप्लाई हो जाए, इनको किसी किस्म की चेंज का सामना करना पड़े फिजिकली, तो ये अपनी ओरिजिनल हालत को खो बैठते हैं, अपनी ओरिजिनल शक्ल को। डिसऑर्गेनाइज बाय फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये बात इसमें अहम है कि ये अपनी ओरिजिनल हालत को खो बैठते हैं। डिसऑर्गेनाइज बाय फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल दी गई है हमारे बुक के अंदर। वो कौन कौन सी हैं? वो हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स। ये 3-4 इसकी एग्जांपल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो इनकी यही 3-4 जो है खासियात हैं दोनों की, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन की। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम। इसको अगर आप एक दफ़ा अपडेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।